राम राम, जय शिवलाल, जय शिवराय। दोस्तों, मैं रामेश्वर राठौड़। आज मैं 10 साल पीछे जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता हूँ, इसकी वजह है, मैं 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बने थे, उस वक्त मैंने एक समाज के लिए, जनजातियों के लिए एक निवेदन किया था। लगभग इस बात को 10 साल 15 दिन हो रहे। आज मुझे लगा 10 साल में मुझे वहाँ से कोई फीडबैक, वहाँ से कोई संदेश, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए 2014 के बाद लगभग मैंने 6 निवेदन दिए हैं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को। 2014 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। 30/8/2014 को मैंने देश के प्रधानमंत्री को एक निवेदन किया था। 2014 से 2024 तक लगभग मैं अभी तक 6 निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन 6 निवेदन का अभी तक कोई मेरे को जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं आज सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात रख रहा हूँ। भाइयों, मैंने क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, रायसीना विल्स, नई दिल्ली, उनको ये भेजा था। विषय है 1871 में अंग्रेज द्वारा लगाए गए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। 1871 में जितनी भी जनजातियों पर काला कानून लागू किया, अपराधी बनाया, उन्हें भारतीय संसद में एक प्रस्ताव लाकर उन्हें स्वतंत्र सेनानी करके घोषित करे या सम्मान करे। ये मेरा विषय था। मैं नीचे लिख रहा हूँ। महोदय, प्रथम मैं रामेश्वर जय राठौड़, राष्ट्रीय बंजारा सेना। तब मैं भाइयों 2013 में एक संगठन की स्थापना की थी, राष्ट्रीय बंजारा सेना। आज वो संगठन नहीं है। तो जब मैं वो संगठन का काम करता था, उस वक्त मैंने ये निवेदन किया था। तो कि और आपको शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपने अभी 16 मई को प्रधानमंत्री की शपथ ली है। मेरे भारतीय बंजारा समाज की ओर से हम बधाई देते हैं। हमें आशा है कि आप हमें न्याय दे सकेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत है, लेकिन हमें इस लोकतांत्रिक देश में 1860 से लेकर आज तक कोई न्याय नहीं दे सका। आज हमें हमारा खोया हुआ सम्मान चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हमें आशा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा, ये राष्ट्रवादी सोच है। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर अंग्रेजों ने हमें अपराधी घोषित कर दिया था। हमें देश की आज़ादी और संस्कृति बचाने के लिए हम ब्रिटिश विरुद्ध साम्राज्य विरुद्ध लड़े। इस मातृभूमि के लिए बहुत बलिदान दिया। इतिहास गवाह है, देश की आज़ादी दिलवाए जो ब्रिटिश के विरुद्ध लड़े, और देश के लगभग इनमें 192 जाति ये देश के आज़ादी के लिए लड़ रही थी, लेकिन ब्रिटिश ने इन जातियों को जन्मजात चोर घोषित कर दिया था। देखो, जो देश के लिए लड़े उन्हें अंग्रेजों ने जन्मजात चोर करके घोषित कर दिया था। जो देश के लिए लड़े वो चोर हो गए, जो अंग्रेज के तलवे चाटे वो राजा बन गए। लगातार 175 वर्ष इन जनजातियों पर अन्याय हुआ है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र के बाद 5 साल 16 दिन बाद हमें स्वतंत्र या आज़ादी नहीं। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, हमें 47 में ना आज़ादी मिली, हमें 5 साल 16 दिन बाद स्वतंत्रता नहीं कहेंगे ना आज़ादी कहेंगे, हमें मुक्त किया गया था। और मुक्त का उच्चारण और मुक्त शब्द का उत्तर यह अच्छी तरह सभी लोगों को मालूम है। तो 31 अगस्त मुक्त किया गया। मुक्त का अर्थ हमें मालूम है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, आज स्वातंत्र्य के 68 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी न्याय और हमारा सम्मान नहीं मिला। 31 अगस्त 1950 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ,
लागू होने के बाद को नेहरू जी का मन परिवर्तन हुआ और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को शिथिल कर हमें जन्मजात चोर के बजाय आदतन अपराधी का लेबल चिपका दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? एक सांसदीय प्रस्ताव लाकर 18 से के जितनी भी जनजाति है उन्हें स्वतंत्र सेनानी घोषित करे। हमें भारतीय बंजारा समाज की ओर से मांग करते हैं। हमारी आपसे निवेदन और विनती है, हम आशा करते हैं कि हमारे निवेदन का जरूर जवाब मिलेगा। ये 2014 की बात भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ। 2014 की बात, 2014 के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे निवेदन किए हैं, 6 या 7 निवेदन है बंजारा समाज के लिए। बंजारा समाज का आज जो सामाजिक प्रश्न है पूरे देश का, इसीलिए मैं 6 बार प्रधानमंत्री को निवेदन कर चुका हूं और एक भी बार मेरे को इसका जवाब नहीं आया। ये दुखद बात है। ये भारतीय लोकतंत्र है, यह भारतीय लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। अगर हम 6 बार निवेदन कर चुके हैं, 10 साल पहले की बात भाइयों मैं बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात, 10 साल में एक भी जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको नहीं मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भाइयों मैंने ऐसे ऐसे निवेदन किए हैं, ये 5 निवेदन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आज। लेकिन सबसे पुराना 10 साल पुराना निवेदन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि 10 साल के बाद हमें कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से एक कोई चिट्ठी ना कोई संदेश आया। इसी बात का खेद है, क्योंकि 6 ऐसे मैंने प्रस्ताव तैयार किए हैं समाज में कि जो बंजारा समाज पे अन्याय हुआ उस अन्याय के विरुद्ध। और दूसरी बात, बंजारा समाज पूरे देश में है, 12 करोड़ बंजारा समाज है, लेकिन सभी बंजारा भाइयों को हर स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में डाला हुआ है। इनके लिए भी हमने मांग की। और हमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी जब बांग्लादेश में 1975 में जो बांग्लादेश के आज़ादी के लिए लड़े थे उनको स्वतंत्र सेनानी को 30% सरकार ने आरक्षण दिया था। लेकिन हम जनजाति मुक्त जाति इस देश की, हम इंग्रेज के विरुद्ध लड़े, विद्रोह किया, हमें जेल में डाला दिया। देश को आज़ादी हुई 1947 में, लेकिन हमें आज़ादी कब मिली? आज़ादी भी नहीं, हमें उसको मुक्त दिन कहते हैं। 31 अगस्त ये मुक्त दिवस नहीं है। ये तमाम बंजारा और बंजारा भाइयों और उनके पीछे 192 जनजातियों, 31 अगस्त मुक्त दिवस नहीं, ये काला दिवस है। इस पर संसद में क्यों प्रस्ताव नहीं होता? इस पर संसद में क्यों नहीं बात होती है? मेरा आक्रोश है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आज क्यों बोल रहा हूं? आज 10 साल में मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इसीलिए मैं बंजारा भाइयों को और जनजातियों को कहना चाहता हूं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और ये क्या छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहेगा। जैसा 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ हम लोगों ने विद्रोह किया था, उसी तरह हमारे सम्मान के लिए एक दिन हमें विद्रोह करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, 192 जनजाति और सबसे प्रमुख बंजारा समाज को कहना चाहता हूं, एक हो जाओ, अभी समय है। हमें 10 साल में कोई हमारा चिट्ठी या जवाब नहीं दे सकता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोस्तों, मैं कल से मेरे पास जो भी निवेदन, मैं 5 निवेदन आपके सामने पढ़ूंगा। उसमें क्या क्या मैंने बात रखी थी बंजारा समाज के लिए, भारतीय बंजारा समाज के लिए, ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो ये मेरा प्रयास आज से चालू रहेगा। तो जय हिंद, जय दोस्त।